आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सिर पर है और कहा जाए तो चिराग पासवान तैयारियों में लग चुके हैं और अपने सीटों की तैयारियों में इस कदर लगे हैं कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले राम के लिए सिरदर्द बन गए हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, विकास और मधुबाला। विकास, जिस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव जारी है, इस बीच कौन सी सीट पर चिराग पासवान कमर कस रहे हैं, बताइए हमारी जनता को। देखिए, सीधा सीधा अगर हम चिराग पासवान की जिक्र करें तो इन दिनों चिराग पासवान फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियों में आने का कारण है क्योंकि चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान बने फिर रहे थे, मोदी के हनुमान कहला रहे थे, वो चिराग पासवान अब बिहार बीजेपी के लिए, हम मोदी का नहीं कह सकते, लेकिन बिहार बीजेपी के लिए सिरदर्द जरूर बन गए हैं। नीतीश कुमार से जो उनकी दोस्ती अच्छी हुई थी, अब वो दोस्ती एक बार फिर से टूटती हुई नजर आ रही है और चिराग पासवान जो हैं अब उनको लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं बिहार में। देखिए, चिराग पासवान जिस तरीके से इस वक्त रणनीति अपना रहे हैं, चिराग पासवान जिस तरीके से इस वक्त बैठक कर रहे हैं, वो तमाम बैठकें हो या चिराग पासवान की रणनीति हो, ये साफ जाहिर कर रही है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ भी सही नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में। और वैसे में अगर चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ते हैं, यानी कि 5 सांसद वाले पार्टी अगर एनडीए का साथ छोड़ती है तो एनडीए किस तरीके से डगमगाएगी, बिहार में तो डगमगाएगी, केंद्र में भी डगमगाएगी, क्योंकि केंद्र में तीसरी बार जो मोदी की सरकार बनी है वो बैसाखी के सहारे चल रही है। तो अगर एक एक करके बैसाखी अगर साथ छोड़ेंगे तो नाव जो है वो डूबेगी, और नाव डूबेगी तो सरकार गिरेगी। तो देखिए, अब मोदी जी क्या कदम उठाएंगे ये सोचने वाली बात होगी, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार में किस तरीके से एक एक सीट को अपनी तैयारी शुरुआत कर दिए हैं, यानी कि जो सीट पर वो अपने उम्मीदवार को उतारने वाले हैं उसकी लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है और उस लिस्ट के तहत चिराग पासवान जो कदम उठाएंगे वो कदम बीजेपी को लिए भी बड़ा झटका और नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा। और चिराग पासवान इसमें कितने फायदे मिलते हैं उनकी पार्टी को, कितना सफल होते हैं चिराग पासवान, ये तो देखने वाली बात होगी। मधुबाला, एक तरफ बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए चिराग पासवान जो रणनीति तैयार करे, इसी बीच कहा जाए तो सीएम नीतीश यानी बिहार के मुख्यमंत्री के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय बन सकते हैं चिराग पासवान, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का जो इस बार देखने को मिला है लोकसभा चुनाव में, काफी नाम कमा चुके हैं चिराग पासवान। और दूसरी बात हो जाती है कि देखिए, नीतीश कुमार से चिराग पासवान की दोस्ती की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी दोस्ती मानी जा रही थी, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान अपना रुख बदल लिए हैं, सुर बदल लिए हैं, चिराग पासवान का तेवर भी अलग देखने को मिल रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भी, तो चिराग पासवान कुछ तो साइड हुए हैं। आखिर इसके पीछे का वजह भी यही है कि कुछ ना कुछ अनबने चल रही है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी चिराग पासवान का इन दिनों अगर कहा जाए तो थोड़ा सा रिश्ता अलग हो गया है, डगमगाया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें नीतीश कुमार को लेकर के, तो नीतीश कुमार को लेकर के हम यही कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में देखा ही होगा, आपने सब लोगों ने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से जीत हासिल किए हैं। तो विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा झिझक हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते हैं कि चिराग पासवान अगर नाराज भी होंगे तो नीतीश कुमार को कुछ दिक्कतें आने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये लग रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से इस बार अलग थोड़ा सा अपना रुख बदले हैं, थोड़ा सा अपना सुर अलग किए हुए हैं, तेवर अलग किए हुए हैं, तो हल्का सा बीजेपी को खतरा हो सकता है, एनडीए को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान का जो सपोर्ट मिल रहा था, चिराग पासवान के पांचों सांसद जो हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। लेकिन अब अगर ये लोग अपना रुख बदलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। जी
विकास, अभी आप उन सीटों की बात करना चाह रहे थे, बताइए कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां चिराग पासवान अपनी रणनीति के लिए अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिए हैं। देखिए, चिराग पासवान की जिक्र करें तो चिराग पासवान को अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चलते हैं, तो बिहार के तमाम सीटों की अगर हम जिक्र करें तो चिराग पासवान 137 सीट से अपनी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन 137 सीट में से 136 सीट ऐसे थे जो चिराग पासवान हार चुके थे। एक सीट पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करती है, लेकिन वो भी विधायक जो रहते हैं वो चिराग पासवान का साथ छोड़ के किसी और दल में चले जाते हैं। वैसे में नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान के जो विधायक थे जो सेकंड नंबर पर रहे, उसमें से करीबन 17 सीट ऐसे भी हैं जहां पर नीतीश कुमार के सीधा कैंडिडेट जो हैं, यानी कि विधायक से चिराग पासवान के जो विधायक हैं उनकी टक्कर हुई थी, जहां पर नीतीश कुमार पहले पायदान पर बने रहे तो चिराग पासवान दूसरे पायदान पर बने रहे। वैसे में अगर चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो जो 17 सीट का कंबाइंड अगर हम जीत हार की करें तो बेहद कम रही, तो वहां पे तो वो उतारेंगे ही अपने विधायकों को। लेकिन अगर वो एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ये तमाम लिस्ट जो जारी कर रहे हैं कि हम ये सीट चाहिए, तो क्या नीतीश कुमार इसके लिए मान जाएंगे? क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के सामने सरेंडर कर देंगे? क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के सामने घुटने टेक देंगे? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी के लिए काफी बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है कि दोनों उनके अपने ही हैं, चाहे नीतीश बाबू हो या फिर चिराग पासवान हो। लेकिन देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इतना ज्यादा पर निकल आए कि उसे लास्ट में कतरने में दिक्कत हो। और ये बात जो अच्छे तरीके से नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार में उनसे ऊपर कोई ना जाए, उनसे नीचे सब रहे, लेकिन उनसे ऊपर अगर कोई जाते हैं तो वो नीतीश कुमार को भी खटकता है। और इस समय जो चिराग पासवान का बढ़ता कद है, बढ़ता दबदबा है, इससे बीजेपी भी परेशान है, इससे नीतीश कुमार भी परेशान है। और परेशान हो भी क्यों ना भाई, मोदी के हनुमान बने फिरने वाले हनुमान से अगर राम से ज्यादा अगर हनुमान की पूछ होने लगे तो राम को भी तो चिंता होगा ना कि अब लोग मुझे नहीं पूछकर मेरे हनुमान को ज्यादा पूछ रहे हैं। तो देखिए, यही बात है इस समय बिहार में मोदी जी को लोग कम पूछ रहे हैं, बीजेपी को कम पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार को कम पूछ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को ज्यादा पूछ रहे हैं। तो ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी है, ये खतरे की घंटी नीतीश के लिए भी है, और ये दोनों समझ चुके हैं। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान पे नकेल कैसा कसा जाए, चिराग पासवान को किस तरीके से दबा के रखा जाए, उसकी तैयारी अंदर खाने सेट हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, चिराग पासवान लगातार अपने चाचा पारस को लेकर क्या कह रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या निकलकर सामने आया? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आधी रात को चाचा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे घर के हैं, पारिवारिक रिश्ता है हमारा, एनडीए के हिस्सा है। इसके बाद ये जाहिर हो जाता है कि पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी उन्हें एनडीए का हिस्सा करार दे रही है। वैसे में इस वक्त अगर हम बात करें तो बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। बिहार एनडीए यानी कि चिराग पासवान उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि हम 5 दलों का गठबंधन है, 6ठा दल का नो एंट्री है, लेकिन बीजेपी 6ठे दल को भी शामिल कर रही है, यानी कि पशुपति पारस को। वैसे में पशुपति पारस अगर एनडीए में आते हैं तो मोदी के हनुमान चिराग पासवान नाराज होंगे, और ये नाराजगी जो है सीधा बिहार 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उस पर देखने को मिलेगी, और चिराग पासवान कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। जी विकास, मधुबाला, जैसा कि अभी विकास ने बताया कि चिराग पासवान किस तरह से और नीतीश बाबू के साथ आते हैं, अनबने जो चल रही है, कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ये नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई आगे जाए। आपने कई बार ऐसा देखा होगा। हालांकि अब मोदी जी के लिए भी ये काफी बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। जिस तरह से कहा जाए तो नीतीश को भी वो उतना ही मानते हैं और चिराग को भी उतना ही मानते हैं, लेकिन बिहार में अभी जिस तरह से चिराग पासवान का दबदबा है, काफी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्यासे लगाई जा रही हो, कभी उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ मामले उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान के फैन फॉलोइंग लगातार बनी रह रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान की आपने कहा कि फैन फॉलोइंग बनी रह रही है। एग्जैक्टली, चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही हो गई है, और यहाँ तक कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा भी लोग देखना पसंद
कर रहे हैं और लगातार इस चीज को लेकर के लोग कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री का पद पे बैठेगा तो वो चिराग पासवान है। लेकिन इतना आसान नहीं है। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी बातों का खुलासा किया है, आज भी यही बात कह रही हूँ कि नीतीश कुमार का कुर्सी छीनना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन खैर, अभी तो विधानसभा का हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, तो वो हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, चिराग पासवान को लेकर के हम यही चीज कह रहे हैं कि चिराग पासवान अभी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं और नाराजगी अपना जता भी रहे हैं। 3 मुद्दे पे उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी। एक नौकरी को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोली थी, लेकिन गुहार लगाई थी। दूसरी चीज हो जाती है ये जो SC ST वाला जो आरक्षण का मुद्दा, जो लगातार भारत बंद को भी लेकर के चिराग पासवान सामने नजर आ रहे थे। देखिए, लगातार चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका बात भी मानते हैं। और ये जो SC ST आरक्षण वाला भी जो बात होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हक का ही बात बोलते भी हैं। लेकिन फिर भी चिराग पासवान, जो भारत बंद होने के बाद जो उनका तेवर जो है, जो सुर है, वो बदल गया है चिराग पासवान का पूरी तरीके से। और चिराग पासवान जो अब हैं, देखिए, एक्टिव तो वो पहले भी थे और अब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए। और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पशुपति कुमार पारस को भी उतना ही अहम दिया जा रहा है। मतलब पशुपति कुमार पारस को भी लेकर के, देखिए, पशुपति कुमार पारस को भी लेकर के चिराग पासवान का कहना था कि NDA में अब उनका कुछ हिस्सा, हक नहीं है। लेकिन ये बात हो चुकी है, खुलासा हो चुका है कि पशुपति कुमार पारस से मिलना जुलना भी लग चुका है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि चिराग पासवान, अगर पशुपति कुमार पारस को अगर अहम दिया जाएगा तो चिराग पासवान फिर से और ज्यादा नाराज हो सकते हैं, क्योंकि चाचा और भतीजे का रिश्ता में दरार आ चुका है, कुछ भी ठीक नहीं है, अनबन है, तो कुछ भी हो सकता है। आगे देखना, आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर इस बार चिराग पासवान अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं, अपनी कमर कस ली है? देखिए, बहुत सारी ये है। पूर्णिया की अगर हम बात करें, कटिहार की अगर हम बात करें, मोतिहारी की बात करें, आरा की बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर चिराग पासवान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और कमर कस लिए हैं कि ये सारी सीटों पर उनका दबदबा रहेगा। जमुई हो गया, काराकाट हो गया, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान का दबदबा है और वो अपना दबदबा दिखा भी रहे हैं। और ये दबदबा, देखिए, विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक आने वाला है और चिराग पासवान 4-5 सांसद के साथ बड़ी बड़ी बैठक बुला रहे हैं, बड़ी बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों का खुलासा कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा, अगर चिराग पासवान के मन की बात नहीं होती है, चिराग पासवान के मन की बात नहीं मानी जाती है, तो बीजेपी हो, NDA हो, घाटा तो हो सकता है। विकास, जिस तरह से मधुबाला ने अभी कुछ सीटों की बात की, जो क्षेत्र की बात की, हालांकि उन्हीं जगहों पे क्यों, जिस तरह से कहा जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, वहां पे जो रणनीति तैयार की गई थी, उन मुद्दों को, पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए क्या ये जो जगह है उनको चूज किया गया है? देखिए, जो कुछ जगह मधुबाला ने बताया, तो हम आपको बता दें, पूर्णिया कस्बा है, रुपौली है, उसका कटिहार है, कदवा है, सिवान है, मोतिहारी है, नालंदा है, आरा है, जगदीशपुर है, बक्सर है, काराकाट है, ओबरा है, जमुई है। तो ये ऐसे सीटें हैं जहां से सीधा सीधा नीतीश कुमार से टक्कर है, जहां पे चिराग पासवान के जो विधायक उम्मीदवार थे वो 2nd नंबर पर रहे थे। वैसे में चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं कि हमें 50 सीट मिलेगी। तो 50 सीट अगर उन्हें जाती है तो चिराग पासवान ये भी दावा ठोकेंगे कि जहां जहां 2nd नंबर पर हम आए थे वो सीट हमें दीजिए, ताकि हमारे उम्मीदवार वहां से जीत दर्ज करे। तो ऐसे में सीधा सीधा जो लड़ाई होगी वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में होगी। और इस लड़ाई का खामियाजा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतने को पड़ सकता है, बिहार सरकार को पड़ सकता है। और अगर बीजेपी कोई फैसला चिराग पासवान के पक्ष में लेती है तो चाचा जो है वो ऐन वक्त पर पलटी मार सकते हैं, क्योंकि चाचा ये नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान के कारण उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। चाचा ये नहीं चाहेंगे कि कल का आया हुआ चिराग उनके दिया को बुझा दे। तो अगर ऐसा होगा तो नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और अगर नीतीश कुमार को ये सीटें दिए जाते हैं तो चिराग पासवान 2020 में जो खेला हुआ था वैसा खेला फिर से कर सकते हैं बिहार में। तो ये दोनों जो है संतुलन बना के बीजेपी को चलना होगा, बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना होगा। और अगर किसी के एक पक्ष में बीजेपी फैसला सुनाती है तो इसका नुकसान जो है सीधा सीधा बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा और इसका फायदा कहीं राजद को न उठाना पड़ जाए। बिल्कुल।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना किस तरह से चिराग पासवान कुछ जगहों पर कहा जाए तो जिस तरह से इन्होंने जमुई, बक्सर, आरा कई जिलों का नाम लिया जहां से इस बार चिराग पासवान अपने पहलवान को उतारेंगे, कहा जाए तो अपने सबसे श्रेष्ठ आदमियों को उतारेंगे ताकि वहां से जीत दर्ज की जा सके। हालांकि अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो लोकसभा में उनकी तो रणनीति कैसी होती है आपने देखा ही, जिस तरह से वो पांचों की पांचों सीट जीत करके इस बार जो मुकाम हासिल किया। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी चिराग पासवान कुछ उसी तरह एक्टिव सक्रिय दिख रहे, लेकिन ये कितना ज्यादा बिहार बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है या फिर नीतीश बाबू की सरकार पर आ रहे 2005 से अब तक नीतीश बाबू की जो सरकार बनी हुई है उस पर कहीं दाग ना लग जाए या कहा जाए तो कुर्सी उनकी डगमगा ना जाए, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के लिए भी काफी बड़ी इस बार चुनौती है। लेकिन बिहार विधानसभा में और क्या कुछ होगा हम इसी तरह आपके समक्ष रखते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।